जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, अगर आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट फ़ंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और आपके ज़हन में ये सवाल है कि मैं उस फ़ंड को दूसरे फ़ंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका तरीक़ेकार जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है जी। तो हम प्ले स्टोर से अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जी, तो जब हम लॉगिन हो गए हैं उसके बाद हमारे पास ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। यहाँ आपने नीचे आ जाना, ये लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शन वाले टैब पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। जब आप ट्रांजैक्शन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जन, रिडेम्पशन, स्टेटस। तो आपने क्लिक कर लेना है कन्वर्जन पे, ठीक है जी। तो कन्वर्जन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा होगा पोर्टफोलियो आईडी। यहाँ से आप पोर्टफोलियो आईडी चेंज भी कर सकते हैं अपनी, जो भी आपकी पोर्टफोलियो आईडी होगी। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है कि जो फंड ऑलरेडी आपने परचेज किया हुआ है वो यहाँ पर शो होगा, जो आपने परचेज नहीं किया वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड हैं जो मैंने परचेज़ किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिज़ान कैश फ़ंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे वो पूछता है कि आपने इस फ़ंड से दूसरे फ़ंड में कन्वर्जन करनी है, ट्रांसफ़र करना है अपना पैसा, तो कौन से फ़ंड में करने हैं? तो यहाँ से आप फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी फ़ंड में आपने पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी फ़ंड सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये KMIF ग्रोथ बी वाला फ़ंड हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो हम करेंगे कन्वर्जन इसकी, यहाँ लिखा आएगा यूनिट्स, यानी मिज़ान कैश फंड में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। वैल्यू उनकी कितनी है, कितने रुपीज़ हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे आ जाएगा जी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। तो यहाँ आ जाएगा ऑल यूनिट्स। क्या आप ऑल यूनिट्स जितने भी सारे यूनिट हैं वो इस फंड से इस फंड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या मखसूस यूनिट हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें आप। यहाँ से आप माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें यूनिट जो है वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो जितने यूनिट आपने ट्रांसफ़र करने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने यूनिट नहीं करने, मैंने वैल्यू करनी है, अमाउंट करनी है, तो ये देखिए यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगी जितनी यहाँ पर होगी। तो यहाँ से आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपया ट्रांसफ़र करना है, 1000 रुपया करना है, 5000 करना है, जितना भी करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और यहाँ से आप लिख भी सकते हैं कि मैंने जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 रुपया सिलेक्ट करना है या मैंने 1000 रुपया करना है, तो वो आप यहाँ से लिख लें, ठीक है। लिख के भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप प्लस और माइनस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑल करना चाहते हैं तो ऑल कर लें, यूनिट करना चाहते हैं तो यूनिट, और वैल्यू करना चाहते हैं तो वैल्यू सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने आ जाना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे। जब आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे तो वो आगे हमारे पास स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। तो उस स्क्रीन में आपने क्या करना है जी, वहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा। रेफरेंस आईडी जनरेट होने के बाद आपको 2 से 3 दिन में आपका जो फंड है वो अपडेट हो जाएगा और स्टेटस बार में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपका फ़ंड जो है वो कैश फंड से KMIF फंड में ट्रांसफ़र हो गया है, अगर आपने यही फंड सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। या जो भी फंड आपने सेलेक्ट किया होगा वो स्टेटस बार में शो हो जाएगा और 2 से 3 दिन में आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो भी फंड आपने परचेज किया होगा। तो ये था तरीक़ेकार। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।